भौतिक विज्ञान। निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल है। जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट सब शक्ति का इकाई है, परंतु किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है बल्कि ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उसमें ऊर्जा की इकाई है? नहीं है। निम्नलिखित में कौन उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य का अथवा शक्ति की इकाई है, जबकि कैलोरी, वाट शक्ति और जूल उसमें ऊर्जा की इकाई है और किलोवाट उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर है उसे उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरोध करने की क्षमता उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होता है बल्कि कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा R बराबर V/I। किस चालक के सिरे के 1 वोल्ट को विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन का इसका कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर पर विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रॉनिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। पदार्थों की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। और किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी चालक के प्रकृति के ताप पर निर्भर करती है। प्राकृतिक और ताप पर निर्भर करती है। चालकता प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली की एक इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होता है। एसआई प्रणाली में जूल होता है और सीजीएस में ऊष्मा का एसआई मात्रक ऊर्जा होता है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मीय प्रणाली की इकाई है। नेक्स्ट, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का है और ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है। नेक्स्ट, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होता है। त्वरण का एक सदिश राशि। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश के कूलम, बल के न्यूटन। रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक बेकुरल होता है। नेक्स्ट, जैसे मीटर का लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान के केजी, समय के सेकंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, पदार्थ की मात्रा के मोल, ज्योति तीव्रता के कंडेला। नेक्स्ट, भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के केजी, समय के सेकंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, ज्योति तीव्रता के कंडेला और पदार्थ की मात्रा के मोल। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कंडेला होता है? तो कंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कंडेला होता है। नेक्स्ट, संवेग का एसआई पत्ती में इकाई क्या होता है? तो संवेग का एसआई पत्ती में इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर
होता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलम है। विद्युत आवेश का नाम कौन दिया था? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था कूलम विद्युत आवेश का नाम। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत ही लंबी दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, अतः एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, V बराबर IR। नेक्स्ट, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। इनमें कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई नहीं है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर एफ होता है बल गुना विस्थापन। W बराबर एफ बल गुना विस्थापन। अतः कार्य की इकाई न्यूटन मीटर होता है। कार्य की इकाई न्यूटन मीटर, जूल भी या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या जबकि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। अतः लेंस की शक्ति बराबर P बराबर ON/F होता है। इसका ऐसा मतलब डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से सूचित करते हैं। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा किस में मापा जाता है? तो क्यूरी में मापा जाता है। वाट शक्ति का एसआई इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतर की दर मापता है। पास्कल दाब की इकाई है और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई तो अश्व शक्ति होता है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अर्थात एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी व्यय होती है। शक्ति बराबर W/T, कार्य बटा समय। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति का इकाई वाट होता है। ध्वनि मापने के लिए एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होता है। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट के रूप में उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना डेसिबल मानव के लिए उपयोगी होता है? 45 डेसिबल सर्वोत्तम होता है। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 75 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि है हमारे लिए मानव स्वास्थ्य का हानिकारक है, लेकिन 45 डेसिबल सर्वोत्तम है, हानिकारक 75 डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि के माप यूनिट में क्या होता है? ध्वनि की माप यूनिट में डेसिबल होता है। ध्वनि की माप यूनिट में क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? तो प्रतिबल का माप होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का माप क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल का। बल का एसआई मतलब न्यूटन, शक्ति का वाट। नेक्स्ट, निम्न कौन सा मिलान कीजिए? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, सौ प्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आ जाएगा तो टेस्ला, सौ प्रेरण के हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स के वेबर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताता है उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है?
तो जूल में ऊर्जा की माप की जाती है। नेक्स्ट, ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल होता है, वेग के मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब के पास्कल, तरंग दैर्घ्य के एंगस्ट्रॉम होता है तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की इकाई ऊर्जा के समान होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा के इकाई सेम होता है। नेक्स्ट, शक्ति की इकाई क्या होता है? शक्ति की इकाई वाट होता है, शक्ति बराबर W/T। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्ष घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। घनत्व के केजी मीटर की होता है, दाब के न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात पास्कल बोला जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल जो दाब का मात्रक है, विस्थापन के मीटर। लेकिन सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है, क्योंकि सापेक्ष घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, सापेक्ष घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश का इकाई है। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अतः धारा बराबर Q/T होता है, Q बराबर IT। नेक्स्ट, एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकेंड, आवेश कैसे एम्पियर सेकेंड भी होता है। गैलन समानतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन समानतः आयतन की माप के रूप में प्रयुक्त होता है। गैलन से क्या मापा जाता है? तो आयतन की माप के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निवात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। विद्युत धारा के एम्पियर, शक्ति के वाट, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। विभवांतर के वोल्ट। दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब के एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, दाब के एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब एक अदिश राशि है, अतः न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अर्थात पास्कल कहते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट में है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी किससे मापा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल का इकाई क्या होता है? तो बल का इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 होता है। बल की इकाई केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान एवं उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात A बराबर m है। बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है, अर्थात बल की अन्य इकाई केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट, बल या फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो बी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है, ये सही नहीं है। जबकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ये सही है। प्रेशर का पास्कल ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के सीमेंस ये भी सही है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी वस्तु की सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाएं उस सतह की चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अतः चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। जबकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है और प्रेशर पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स सीमेंस ये भी सही है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पदार्थ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है
वोल्ट, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम जो कि शक्ति का वाट, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। धारिता का फैराड, प्रेरकत्व के हेनरी, और दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स के वेबर। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का SI इकाई वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। जी के मान की SI इकाई क्या है? और जो SI इकाई है तो त्वरण का, जी के मान त्वरण का SI इकाई है। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का SI यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का SI यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अतः गुरुत्वीय त्वरण जी के संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन मीटर प्रति केजी इनवर्स 2 का SI मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। केजी इनवर्स 2 SI इकाई है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स 2। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, बड़ी जी की SI इकाई है, जिसका मान 6.67 गुना 10⁻11 होता है। जिसका मान बड़ी जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक बोला जाता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। बड़ी जी का मान किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश द्वारा। इसका विमीय सूत्र m इनवर्स L के पावर 3t-2 होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, भार का SI इकाई क्या होता है? तो भार का SI मात्रक भार का SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। अतः भार का SI इकाई बल का SI इकाई बराबर होता है। भार और बल का SI इकाई न्यूटन होता है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का SI इकाई मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? तो बल और भार का एक है। दाब का पास्कल, भार बल उत्क्षेप क्या SI मात्रक होता है? न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार बल और उत्क्षेप का इकाई न्यूटन होता है। भार का भी, बल का, उत्क्षेप का भी न्यूटन होता है। गति के मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो त्वरण का इकाई मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 होता है। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अतः इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होता है। SI इकाई में जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड शक्ति है। कार्य करने की दर को शक्ति कहता है। अतः इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। P बराबर W/T। न्यूटन के मापन के लिए किया जाता है। न्यूटन बल का मात्रक है। ये बराबर mn। नेक्स्ट, की SI इकाई न्यूटन होता है। तो वजन और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। वजन और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI इकाई एम्पियर होता है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। उसका SI इकाई में एम्पियर है। SI इकाई में एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। SI इकाई में वोल्ट है। वोल्ट से क्या बनता है? विभवांतर। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन ओम के नियम के अनुसार किया जाता है। विभवांतर का मापन किसके नियम के अनुसार किया जाता है? ओम के नियम के अनुसार। और विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुना विद्युत धारा। कूलाम किसका इकाई है? तो कूलाम विद्युत आवेश का इकाई है। त्वरण का SI इकाई क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2। निम्न में से कौन सा तापमान का SI इकाई है? तो तापमान के SI इकाई केल्विन होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान का इकाई केल्विन है। ताप का यह मापन लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। ताप का मापन केल्विन कब दिया गया था? 1852 में। इसमें जल का हिमांक 273 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक 373 केल्विन पर माना गया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर 2 अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है। तो दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, अतः न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक है। नेक्स्ट, भार का SI इकाई वही है जो है बल का। भार और बल का SI इकाई बराबर होता है। उसके बाद दी गई भौतिक राशियों
में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती है। निम्न में कौन सी राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अपेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, जबकि घनत्व का केजी मीटर क्यूब होता है, बल के न्यूटन होता है, समय के केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? तो बल और दाब का इकाई समान नहीं है। चाल और वेग के समान है, और कार्य और ऊर्जा भी समान है, ऐसा इकाई दूरी और विस्थापन का भी समान है, लेकिन बल और दाब का नहीं। बल और दाब की इकाई समान नहीं है, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ओम मीटर इकाई है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 होता है। किसी गतिमान वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। यदि वेग में परिवर्तन का दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता कहा जाता है। द्रव्यमान ऋणात्मक उसको मंदता कहा जाता है। अतः मंदता का एसआई मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। निम्न में से किन युग्म का एसआई इकाई समान है? तो निम्न में से किन